गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस की खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सख्त केवाईसी नियमों की वजह से म्यूचुअल फंड में नया निवेश करने में परेशानी झेल रहे निवेशकों को अब राहत मिलेगी। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के लिए केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस हासिल करने के लिए आधार के साथ पैन को लिंक करने की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि अब सभी निवेशक केवाईसी के लिए अतिरिक्त दस्तावेज दिए बिना ही म्यूचुअल फंड में लेन देन जारी रख सकेंगे। 1 अप्रैल से लागू हुए नए कठोर नियमों के तहत जिन निवेशकों ने पैन और आधार को लिंक नहीं किया था, वो म्यूचुअल फंड स्कीम में ताज़ा निवेश नहीं कर पा रहे थे। इस नियम का सबसे ज्यादा असर एनआरआई पर पड़ा था, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं था। सेबी के संशोधित आदेश के मुताबिक निवेशक अपनी केवाईसी को पूरा करने के लिए पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में मानसून के पहुंचने को लेकर मौसम विभाग ने अपना ताज़ा अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दें कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून 31 मई को केरल पहुंच जाएगा। सामान्य तौर पर मानसून 1 जून या फिर इसके बाद पहुंचता है। मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि इस बार मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने इस साल अल नीना की चेतावनी दी है। अल नीना की वजह से भारत सहित पूरे एशिया में अत्यधिक बारिश होने और बाढ़ की संभावना जताई गई है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी ऑनलाइन कंपनियों को जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म से फेक प्रोडक्ट रिव्यूज को हटाना पड़ सकता है। ई कॉमर्स के फेक रिव्यूज को लेकर अब सरकार बहुत कठोर कदम उठाने जा रही है। इसके तहत सरकार इन कंपनियों को यूजर्स के रिव्यूज को एडिट करने से रोक सकती है। इतना ही नहीं, सरकार कंज्यूमर रिव्यू के लिए अब तक स्वैच्छिक गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य बनाने पर भी विचार कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का पता लगाने के लिए सरकार एक मोबाइल ऐप भी तैयार कर रही है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, लिवर, एलर्जी आदि से पीड़ितों के लिए अब अच्छी खबर है। सरकार ने इन रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं सहित कुल 41 दवाओं में 6 फॉर्मुलेशन की कीमतों को घटाया है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने हार्ट, डायबिटीज, बॉडी पेन, लिवर, एंटीसिड, इन्फेक्शन, एलर्जी, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक जैसी दवाओं की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। निवेश के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए अब हमारी अगली खबर है। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने डीएसपी निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। ये निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करने वाली एक ओपन एंडेड स्कीम है। ये फंड निवेशकों को एक ही फंड से 12 सबसे लिक्विड और बड़े भारतीय बैंकिंग शेयरों में निवेश करने का मौका देगा। निफ्टी बैंक इंडेक्स निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कॉम्बिनेशन के साथ एक डाइवर्सिफाइड फंड है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो निफ्टी बैंक इंडेक्स ने निफ्टी 50 इंडेक्स की तुलना में बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न दिया है। सरकार के बाद अदालत ने भी हवाई किराए की सीमा तय करने से इनकार कर दिया है। हवाई टिकटों के मूल्य निर्धारण के लिए नियम बनाने की मांग करने वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई किराए की सीमा तय करने से साफ मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एविएशन सेक्टर बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रहा है। इस वजह से एयरलाइन कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि देश भर में हवाई किरायों की सीमा तय करने से संबंधित कोई निर्देश पारित करना उचित नहीं होगा। पीठ ने कहा कि बाजार से जुड़ी ताकतें ही टिकटों की कीमत तय करेंगी। अगर आप डिजिटल पेमेंट के लिए फोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप श्रीलंका में भी यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकेंगे। भारतीय डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने श्रीलंका की लंका पे के साथ भागीदारी की है। इस भागीदारी के साथ फोन पे यूजर्स अब श्रीलंका में यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकेंगे। श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीयों को फोन पे के जरिए लंका पे क्यूआर कोड स्कैन कर स्थानीय कारोबारियों को यूपीआई के जरिए भुगतान करने में सुविधा मिलेगी। राशि विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपए में कटेगी। अब खबर बेरोजगारी को लेकर। देश के शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी दर घटी है। इस साल की जनवरी-मार्च तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% रही। एक साल पहले इसी अवधि में बेरोजगारी दर 6.8% थी। शहरी क्षेत्रों में 15 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2024 में सबसे ज्यादा घटकर 8.5% रही, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 9.2% थी। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में बेरोजगारी दर 6.1% हो गई, जो एक साल पहले 6% थी।
घर खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए अब हमारी जरूरी खबर है। देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की औसत कीमत जनवरी मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 10% बढ़ चुकी है। घरों की सबसे ज्यादा कीमत 19% बेंगलुरु में बढ़ी है। रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स इंडिया लियासेस फोरास की एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया कि 8 शहरों में घरों की कीमतें 4% से लेकर 19% तक बढ़ी हैं। बड़े और लग्जरी घरों की ऊंची मांग के कारण कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। मध्यम ब्याज दरों के साथ रियल एस्टेट सेक्टर में मांग आगे भी ऊंची बनी रहने की उम्मीद है। एसबीआई के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दरों को रिवाइज किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की बल्क एफडी पर ब्याज को रिवाइज किया है। बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल वाली बल्क एफडी पर 4.75% से लेकर 6.75% तक ब्याज देगा। 1 साल से लेकर 389 दिन वाली बल्क एफडी पर सबसे ज्यादा 7.30% ब्याज ऑफर किया जा रहा है। जीएसटी में गड़बड़ी वाले सभी मामलों में गिरफ्तारी अब जरूरी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब दोष साबित करने के लिए पक्के सबूत और ठोस सामग्री हो। कोर्ट ने सीमा शुल्क अधिनियम और जीएसटी अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति गिरफ्तारी की जरूरत से अलग है। तो आज की मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहीं अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल है आपके पास, तो सीधे पूछे हमारे एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।